और देखिए जरा, कि मोदी दोबारा वजीर-आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। कि मोदी दोबारा वजीर-आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। हिंदुस्तान में चुनाव के हर नए चरण के साथ मोदी का 400 पार वाला दावा मजबूत हो रहा है। भारत में मोदी जितना मजबूत हो रहे हैं, पाकिस्तान में मोदी के नाम की उतनी ही तकरीरें पड़ी जा रही हैं। मोदी के जीतने से पहले ही पाकिस्तान में स्वागत की जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तानी चैनलों में मोदी के पाकिस्तान दौरे का डंका बजने लगा है। नरेंद्र मोदी अगर इलेक्शन जीते हैं तो वो पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। और यही सेम क्वेश्चन जब पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हसन निसार से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छी और खुशाइन बात होगी। और साथ ही साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी के हवाले से ये भी बोला कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो इस सदी के नेल्सन मंडेला होंगे। मोदी पाकिस्तान जाएंगे या नहीं, अभी तक भारत में कोई खबर नहीं। हालांकि पाकिस्तानी पत्रकारों ने अभी से मोदी की तुलना नेल्सन मंडेला से शुरू कर दी है। कि मोदी दोबारा वजीर-आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। क्या ये बेवजह हो रहा है? बेवजह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की संसद में देख रहे हैं, संसद में ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये MQMP जो पार्टी है पाकिस्तान की, उसके सांसद हैं मुस्तफा सैयद मुस्तफा मोदी की तारीफ कर रहे हैं संसद के अंदर। देखिए जरा सैयद मुस्तफा और मौलाना डीजल क्या कह रहे हैं मोदी के लिए। पाकिस्तान की संसद में भी PM मोदी पर बात हो रही है। मुस्तफा कह रहे हैं, पाकिस्तानी संसद में मोदी की तारीफ कर रहे हैं। शाहबाज के सांसद ने कहा दुनिया में भारत का डंका है, दुनिया चांद पर जा रही है, भारत भी चांद पर जा रहा है और हमारे बच्चे कराची में गटर में गिर रहे हैं। दुनिया की टॉप 25 कंपनियों के CEO भारतीय हैं। भारत ने बच्चों को वो सिखाया जिसकी दुनिया में मांग हो रही है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे। दुनिया में भारत बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। अगर ध्यान दें तो हमारे नेताओं को नींद नहीं आनी चाहिए। पिछले दिनों मौलाना डीजल ने भी यही कहा। मौलाना डीजल ने संसद में भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ आजाद हुए थे। आज हिंदुस्तान सुपर पावर बनने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। पाक में मौलाना डीजल को भारत का कट्टर विरोधी माना जाता है और कट्टर विरोधी भी जब तारीफ करे तो इसके मायने समझिए। अब मौलाना डीजल हो या दूसरे सांसद, सब भारत के कसीदे पढ़ते हैं। सुनिए जरा, दोनों सांसदों को सुनिए जिन्होंने भारत और PM मोदी की संसद में तारीफ की। आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहां मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर है 15 सालों से। और ये मैं सर एतराज के तौर पर, पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूं। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हो गए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। अब सोचिए, पाकिस्तान भारत के CEOs की बात कर रहा है। वाकई ये सच है, भारत के नागरिक, भारत के मूल के रहने वाले दुनिया के अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों में मौजूद हैं। भारत ने अपना लोहा दुनिया में मनवाया है। देखिए जरा कौन कौन से हैं लोग
जो भारतीय मूल के हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओज हैं। सबसे पहला नाम है गूगल के सीईओ। चेन्नई में जन्म हुआ सुंदर पिचाई का। 2023 का रेवेन्यू गूगल का $305 बिलियन है। अगला नाम देखिए, सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ और इनका जो रेवेन्यू कमाई जो कंपनी की थी वो $212 बिलियन 2023 की है। अगला नाम है शांतनु नारायण, एडोब के सीईओ है। इनका जन्म भी हैदराबाद में हुआ। एक और नाम आपको बताऊं, $19 बिलियन कमाई कंपनी की, लक्ष्मण नरसिम्हन जो कि स्टारबक्स के सीईओ है। पुणे में जन्म हुआ इनका। इनकी कंपनी की कमाई 2023 की $29 बिलियन। अगला नाम है अरविंद कृष्णा, आईबीएम के सीईओ। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। $62 बिलियन कमाई रही। निकेश अरोड़ा, पालो ऑल्टो नेटवर्क के सीईओ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ। $6.89 बिलियन कमाई कंपनी की 23 में रही। रेशमा केवल रमानी जो मुंबई में जन्म हुआ और वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ है। कंपनी की कमाई लगभग 2023 में $10 बिलियन के आसपास रही। संजय मेहरोत्रा, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ। यूपी के कानपुर में इनका जन्म हुआ और $16 बिलियन 2023 की आय रही। जॉर्ज कुरियन, नेट ऐप के सीईओ। केरल में जन्म हुआ। $6 बिलियन पिछले साल कमाई रही। अनिरुद्ध देवगन, दिल्ली में जन्मे और कैंडिस डिजाइन सिस्टम के सीईओ। $4 बिलियन इनकी कंपनी की कमाई रही। ये वो बड़े बड़े लोग जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान इसीलिए इस पर बात कर रहा है। सुनिए जरा। इन दोनों में से बेस्ट लीडर कौन है? मोदी से वो अपने मुल्क के लिए अच्छा काम कर दे। उधर ये फोन भी सब कुछ देंगे। सारे पोल्स यही कहते रहे और अब पाकिस्तान भी मान रहा है कि मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए पाकिस्तान क्या चाह रहा है? पाकिस्तान चाह रहा है जैसे 14 में चुनाव जीतने के बाद मोदी पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मिले थे। एक बार फिर से पीएम मोदी पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में बहस हो रही है, डिबेट हो रही है। वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं वो चाह रहे हैं कि मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए जरा। कि मोदी दोबारा वजीर-आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। कि मोदी दोबारा वजीर-आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे।